यूके में सिर्फ जॉब अप्लाई करने से नहीं पता लगता कि आपकी पार्ट टाइम नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक, आपका सीवी डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, नहीं आएगा, या फिर डायरेक्ट प्रोफाइल देख के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली यूके में अगर आप सीवी लगा रहे हो तो आपका यूके स्टाइल सीवी होना चाहिए और एक एटीएस फ्रेंडली सीवी होना चाहिए। मैंने जो सीवी बना रखा है वो एक एटीएस फ्रेंडली है और एक वो यूके स्टाइल का सीवी है। तो चलो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एक यूके स्टाइल का सीवी, एटीएस फ्रेंडली सीवी कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपने एक सीवी के दम पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरव्यू निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीवीज़ के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीवी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक यूके स्टाइल और एक एटीएस फ्रेंडली सीवी आप कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप बहुत सारी इंटरव्यू या फिर किसी भी जॉब में जल्दी से जल्दी लग सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ अंत तक। आपको मैं प्रॉपर सिखा के जाऊंगा कैसे सीवी बनाना है और इसके लिए आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं। ठीक, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है सीवी के अंदर, बहुत सारे एफर्ट नहीं लगाने होते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत इजी मेथड्स हैं। तो चलो देखते हैं किस तरीके से आपका सीवी बनेगा। सबसे बड़ी गलती जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आके करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो लोग अपने इंडियन सीवीज़ को ही हर कंपनीज़ में ऑनलाइन लगाना चालू कर देते हैं। यूके स्टाइल सीवी बिल्कुल डिफरेंट होता है। यूके स्टाइल सीवी बहुत सिंपल होता है, बहुत शॉर्ट प्रोफेशनल समरी होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पेज का होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में सारी चीज़ें उसमें हम लोग सीवी में डाल देते हैं। यहाँ पे आप जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके सीवी को आपको ऑल्टर करके नौकरी पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूके स्टाइल सीवी बहुत सिंपल, बहुत आसान और 1 पेज का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सीवी के अंदर क्या इंगेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका प्रोफेशनल समरी जो कि बहुत छोटा होना चाहिए स्टार्टिंग में ही, एंड देन आप के एक्सपीरियंसेस के बारे में। और हर सेक्टर में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एक अलग सीवी आपका होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी प्रोफेशनल सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो हॉस्पिटैलिटी वगैरह के लिए, तो आपके पास एक हॉस्पिटैलिटी का सीवी होना चाहिए। अगर आप रिटेल सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक रिटेल सेक्टर का सीवी होना चाहिए और आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। टिप्स जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं सीवी बनाने में वो ये कि प्रोफेशनल समरी आपकी छोटी रखो। ठीक है, जितनी छोटी प्रोफेशनल समरी होगी उतना बढ़िया है। एक छोटी सी जगह पे आपको ये बताना है कि आप कौन हो, आपको क्या आता है और आपने क्या किया हुआ है। यूके में कोई भी आपके बारे में ज़्यादा जानने में कोई टाइम नहीं वेस्ट करेगा। उसको प्रोफेशनल समरी जितनी छोटी मिलेगी वो उतनी जल्दी से उस पर नज़र मारेगा। देन वो सीधा जंप कहाँ करेगा, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। एक्सपीरियंस वाला पार्ट सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक अपर हैंड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आते हैं वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करने आते हैं या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन करने आते हैं। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को दिखा के ईजिली अपनी नौकरी गेन कर सकते हो। यूके में ये मैटर नहीं करता कि आपके पास किस फील्ड का एक्सपीरियंस है। यूके में ये मैटर करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो ये दिखाता है कि हाँ ये बंदा काम कर लेगा। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है और आपने बिल्कुल कोरे सीवी के साथ आपने कहीं पे जॉब एप्लीकेशन लगाई तो वहाँ पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। कि स्किल्स, अगर आपके पास कोई सी स्किल्स है जो आपने वाइल स्टडिंग डिस्कवर की है, जैसे कि कुकिंग हो गई, ठीक है, या फिर सेल्स की हो गई, या फिर और भी कोई सी चीज़ की स्किल्स हो गई, कोई भी स्किल्स अगर आपके पास है तो वो आप वहाँ पे दिखाओ कि हाँ मेरे अंदर टीम मैनेजमेंट की स्किल है या फिर टीम लीडिंग की स्किल है, मेरे पे कुकिंग की स्किल है, तो फिर आपको ईजिली जॉब आसानी से मिल सकती है। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी वो है आपके प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। वॉलंटियरी वर्क्स, अगर आपने कभी भी वॉलंटियरी वर्क किया है तो उसे अपने सीवी में ज़रूर लिखो। वॉलंटियरी वर्क को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अपर हैंड रहता है। इंटर्नशिप्स भी डाल सकते हो, क्योंकि जब हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो हमें इंटर्नशिप भी करनी पड़ती हैं कई सारी फील्ड्स में। तो अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसे अपने सीवी में ज़रूर ऐड करो। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लिया है,
कोई मेडल है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको अपने अचीवमेंट सेक्शंस में लिखो, क्योंकि अचीवमेंट सेक्शंस के थ्रू भी आपको अच्छी खासी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अपने सीवी में झूठ बोलो, लाई इन योर सीवी। एक हद तक सच है। अगर आप अपने सीवी में थोड़ा बहुत झूठ बोलोगे, इतना कि वो पकड़ा ना जाए, तो बहुत बहुत हद तक आपकी नौकरी आसानी से लग जाएगी। मान के चलो आप एक सेक्टर में काम कर रहे हो जो कि है सेल्स। अब सेल्स का जो सेक्टर है और जो रिटेल का सेक्टर है, दोनों पैरेलल काम करते हैं, ठीक। अब दोनों सेक्टर में सेम चीज़ सिखाई भी जाती है और सेम चीज़ करनी भी होती है। रिटेल शॉप्स में क्या है, हमें कस्टमर को सर्व करना है। सेल्स में क्या है, हमें एक सामान को बेचना है। लेकिन सेल्स में हमें किसी कस्टमर को फ़ोन करके बेचना होता है, रिटेल में कोई कस्टमर लेने आया है। तो ऐसे में क्या, आपके पास एक्सपीरियंस रिटेल का भी है और आपके पास एक्सपीरियंस सेल्स का भी है, तो आपके 2 सीवी बन के आसानी से तैयार हो जाएंगे। थोड़ा बहुत झूठ बोलोगे चलेगा, अगर आपने ज़्यादा झूठ बोला तो फिर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अब सीवी आपने देख तो लिया कि ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन बनाना कैसे? बनाना ऐसे है कि आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मेट आता है हमारे वर्ड में, जो कि होता है ATS फ्रेंडली फॉर्मेट। ATS फ्रेंडली फॉर्मेट को चूज़ करना है। देन आपको अपना सीवी ChatGPT, जेमिनी या फिर किसी भी AI से एक फॉर्म क्रिएट करानी है ATS फ्रेंडली की। वो आपको एक प्रॉपर सीवी बना के दे देगा कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में, जो कि ATS फ्रेंडली होगा। ATS फ्रेंडली सीवी ये नहीं होता कि उसके अंदर AI के थ्रू कोई काम किया होता है। ATS फ्रेंडली वो होता है, सर्टेन वर्ड्स होते हैं कुछ जो कि चेन में चलते हैं। जब आप उन चेन्स को कंटिन्यूटी में कोई AI देखता है या फिर किसी AI के थ्रू वो सीवी पास होता है, तो वो उन वर्ड्स को आसानी से पढ़ पाता है कि हाँ ठीक है, ये स्किल्स यहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ मैच कर रहे हैं, हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ये स्किल मैच कर रहे हैं। तो ईजिली आपका सीवी जो है ना सिलेक्ट हो जाता है, ATS पास कर जाता है। तो ATS फ्रेंडली के लिए आप किसी AI वगैरह का यूज़ कर सकते हो, एंड देन उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके एक प्रॉपर ATS फॉर्मेट का अपना शीट उठा के उसके ऊपर आप कॉपी पेस्ट कर लो। सीवी कलरफुल मत बनाना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत रखना। उसके बाद सीवी इतना ज़्यादा ओवर मत करना, चीज़ों से भर मत देना कि तुम्हारा सीवी ना लगे, एक तरीके का असाइनमेंट लगे या फिर असेसमेंट लगे। जितना ज़्यादा लेंदी सीवी होगा, कोई भी रिक्रूटर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और लेंदी सीवी अगर कोई पढ़ेगा तो वो भी बोर होगा और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करेगा आपके सीवी में, तो आपका सीवी स्ट्रेट अप रिजेक्ट हो जाएगा। लास्टली, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको करना है इंडीड, लिंक्डइन, इन सब से बिल्कुल अप्लाई मत करना। इंडीड और लिंक्डइन का यूज़ किया तो ये है कि वहाँ पे नौकरी कब आई है कब नहीं है ये आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगी। आप कंपनी की वेबसाइट्स पे जाके प्रॉपर अप्लाई करो। और दूसरी चीज़, कंपनी की वेबसाइट्स पे लेटेस्ट नौकरियों का फिल्टर होता है। लेटेस्टली नौकरी कब निकली है, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, जो भी नौकरी लगी है उस पर अप्लाई करो। उस पर अप्लाई करोगे ईजिली नौकरी हाथ में। तो मैंने आपको बता दिया सीवी बनाना कैसे है, सीवी में क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है, ठीक। सीवी किस तरीके से आपको एप्लीकेशंस में अपने लगाना है। एक और चीज़, आप किसी भी नौकरी में अप्लाई करो, चाहे कोई सी भी नौकरी हो, उसके डिस्क्रिप्शन को देखो, उसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो, एक AI पे जाओ, वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पेस्ट करो, अपना सीवी अटैच करो और अपने सीवी को उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑल्टर कर दो। जब आप डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्रिप्शन अपना सीवी ऑल्टर करके लगाओगे तो आपके बेटर चांसेस हो जाएंगे कहीं भी एक इंटरव्यू स्कोर करने के। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो सीवी के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। ये वीडियो शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो यूके आने वाले हैं और यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरियाँ ढूंढेंगे, और जो लोग यूके में पहले से हैं और उनको पार्ट टाइम नौकरी नहीं मिल रही है, और आपके अगर आप उनके फ्रेंड्स हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको एक नौकरी मिलने में आसानी हो। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।